नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और आज इस वीडियो में पढ़ेंगे नीमुचना किसान आंदोलन। इसको अलवर किसान आंदोलन भी कहते हैं। क्या? अलवर किसान आंदोलन। वैसे इसका मुख्य नाम अलवर किसान आंदोलन ही है, लेकिन अलवर में एक जगह है नीमुचना, वहां पे एक विध्वंस हत्याकांड हो गया, इसीलिए इसको नीमुचना हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है या फिर नीमुचना किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अलवर किसान आंदोलन या फिर नीमुचना किसान आंदोलन। देखते हैं, समझते। देखिए, अलवर में जो वहां का जागीरदार था, जो वहां का ठाकर था, उसका नाम था ठाकुर जय सिंह। वैसे आपकी बुक में इसको जयदेव सिंह बताया गया इस नाम को, लेकिन वास्तविक नाम जय सिंह था और आपकी बुक में जयदेव सिंह लिखा हुआ है, तो इस बात को ध्यान देना। ठीक है, देखिए, किसान आंदोलन होते हैं, सभी किसान आंदोलन कारण क्या होते हैं, मुख्यतः कारण क्या क्या होते हैं? तो लगान, लागबाग, बेगावी जैसी प्रथाएं, तो ये सब इसके मुख्य कारण थे। लेकिन ये किसान आंदोलन थोड़ा इससे अलग था। ये किसान आंदोलन जो है प्रारंभ किसी और कारण से हुआ और खत्म किसी और कारण से हुआ। कैसे? देखिए, क्या हुआ कि भाई यहां के इस ठाकवी क्षेत्र के जो राजपूत थे वो सुअरों का पालन करते, जो जंगली सुअर होते थे उनको पालते थे। पालते की तो सीधी सी बात है, मांस के लिए, तो वो उनको पालते थे। और जो जंगली सुअर थे ना, वो क्या करते थे कि रात में जाते थे, किसानों की खड़ी फसल को खा जाते थे और सारी खेती जो है बर्बाद कर देते थे, सारी खेती को नाश कर देते थे ये जंगली सुअर। किसान भाई इससे बहुत परेशान। अगर जंगली सुअर को मारने पर भी पाबंदी थी कि आप इन सुअरों को मार भी नहीं सकते, तो किसान तो और भी ज्यादा परेशान। करे तो करे क्या भाई, सुअरों को आने से रोक भी नहीं सकते, इनको मार भी नहीं सकते, तो आखिरकार क्या करे? किसान जो है बहुत परेशान हो गए और उन्होंने 1921 में मिलकर, सभी किसानों ने मिलकर इस सुअरों की समस्या को उठाया, आंदोलन किया और अंततः जाके ठाकुर जय सिंह को इजाजत देनी पड़ी, परमिशन देनी पड़ी कि भाई आप जाके सुअरों की हत्या कर सकते हो, उनको मार सकते हो, ताकि आपकी फसल खराब न करे, आपकी फसल बर्बाद न करे। अंत में जो ठाकर थे वो किसानों के आगे झुक गए और इस सुअरों की समस्या का समाधान तो भाई हो गया अच्छे से, कि भाई ठीक है, सुअरों की समस्या का अच्छे से समाधान तो हो गया, अब इनसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी क्या हुआ, उसके ठीक एक साल के बाद 1922 में अलवर में एक नया जो था भूमि बंदोबस्त आया, मतलब नया कानून आया, समझ लीजिए, नया अध्यादेश कह लीजिए, कानून कह लीजिए, या नया कुछ प्रकार का नियम कह लीजिए, जिसको तीसरा भूमि बंदोबस्त आया उस समय 1922 में। और उस तीसरे भूमि बंदोबस्त का असर कुछ इस प्रकार हुआ कि 1923 और 24 में जो भू राजस्व था, जो टैक्स था, जो कर था, जो लगान था, वो बहुत ज्यादा अधिक हो गया। करीबन 40% तक वो लगान जो है बढ़ गया। कितना? 40%। कम नहीं होता 40% भाई। 100 रुपए कमाओ तो 40 पहले से तो जो था वो, और उसके ऊपर 40% और अधिक देना, समझ सकते हो कितना ज्यादा होता है। ठीक है ना? तो 1923-24 में इस तीसरी भूमि बंदोबस्त का असर दिखने लगा और जो था भू राजस्व जो था वो अधिक बढ़ गया। इसके अलावा बेगावी बढ़ गई, इसके अलावा जो था लागबाग भी बढ़ गया। मतलब जो है बहुत काफी जो है इसमें एक तरह से हलचल मच गई कि भाई ये अचानक से क्या हो गया। और एक प्रथा थी, एक नियम था, इस भूमि बंदोबस्त के आने के बाद से वो नियम भी खत्म हो गया। पहले नियम क्या था कि भाई पहले जो राजपूत होंगे, जो ब्राह्मण होंगे, वो जो लागबाग है, जो टैक्स है, जो कर है, वो थोड़ा कम देंगे, बाकी जो है टैक्स अधिक देंगे। भाई जो राजपूत है, ब्राह्मण है, वो थोड़ा टैक्स कम देंगे, लगान थोड़ा कम देंगे, लेकिन बाकी जो है वो लोग टैक्स ज्यादा देंगे। लेकिन इस तीसरे भूमि बंदोबस्त के आने के बाद जो राजपूतों का, जो ब्राह्मणों का जो विशेषाधिकार था, टैक्स कम देने का, लगान कम देने का जो विशेषाधिकार था, उसको भी खत्म कर दिया गया। अभी राजपूत, ब्राह्मण या किसी भी जात को, सबको एक समान टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे राजपूत और ब्राह्मण जो अलग से नाराज हो गए और बाकी जो जात वाले थे वो भी नाराज हो गए।
क्यों भाई? क्योंकि भाई बाकी जात वालों को भी तो भाई बड़ा हुआ टैक्स देना पड़ेगा, इनको भी टैक्स देना पड़ेगा, तो सब हो गए, मिल के हो गए एक। अभी भाई क्या करें, है कि नहीं? इसके अलावा एक मुख्य कारण यह भी था कि उस समय जो है ठेका प्रथा चलती थी, ठेका नियम चलता था। वो क्या होता है देखिए, पहले जो सामंती क्षेत्र होता, जो ठाकवी क्षेत्र होता था, उस ठाकवी क्षेत्र के अंडर में उसके अधिकृत कुछ भूमि जो जिसपे खेती कर सके वो भूमि उसके पास होती थी, उस ठाकवी क्षेत्र के पास। तो वो ठाकुर क्या करता था, हर साल उस भूमि की बोली लगाता था, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, जो सबसे ज्यादा पैसा लगाएगा उस पर, वो उस पर जाके एक निश्चित समय के लिए खेती कर सकता है। ये था भाई। आज जैसे होता है ना कि गांव में कि भाई आप ऐसा करो, ये कुछ 1 लाख रुपया ले लो और हम तुम्हारा खेत 1 साल के लिए इसमें अपना जो है उगाएंगे, मतलब ठेका देते हैं। 1 साल का ठेका दिया तो 1 साल के लिए हम खेत आपका उपयोग करेंगे, जो ठेका पता होता है ना वही। तो पहले भी वो थी, लेकिन पहले क्या होता था कि भाई अगर बरसात ना हुई तो क्या करेंगे, फसल खराब हो गई तो पैसा कहां से देंगे? तो इससे भी जो है किसान काफी असंतुष्ट थे, काफी नाराज थे। तो ये मुख्य कारण थे। तो इसी के चलते बानसूर और गाजी का थाना, ये जो क्षेत्र है, जो गांव है बानसूर और गाजी का थाना जो गांव है, यहां के जो राजपूतों ने क्या कर दी भाई, रेजिडेंट जो अंग्रेज रेजिडेंट से उससे शिकायत कर दी, जिसके बाद जो जयसिंह जो ठाकुर था वो इससे काफी क्रोधित हुआ, काफी नाराज हो गया। और अंत में क्या हुआ कि भाई जयसिंह को अंग्रेजों ने अपने ही राज्य से, भी जयसिंह का ही राज्य था, और अंग्रेजों ने जयसिंह को अपने ही राज्य से निकाल दिया कि निकल जा, जैसे निष्कासित कर दिया, राज्य से बाहर निकल गया। उसके बाद जयसिंह जो है पेरिस चला गया। कहां पे? पेरिस चले गए, वहीं पे रहने लगे। ठीक है, इतना समझ में आया कि क्या क्या कारण थे, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे चलता आया। ठीक है, अभी क्या हुआ कि भी जो किसान थे, जो ठाकुर थे, यहां पे मुख्य रूप से ठाकुरों ने अधिक अपना भूमिका निभाई, है कि नहीं? तो जो सब थे वो एक हो गए। अभी कैसे भी करके इसको कम तो करना ही करना है कि नहीं? तो भी क्या हुआ कि यहां पर 2 व्यक्ति थे, और उन दो व्यक्तियों को आप कह सकते हो कि इन्होंने ही इसका नेतृत्व भी किया था। कौन? माधो सिंह और गोविंद सिंह। माधो सिंह और गोविंद सिंह, इन दोनों ने मिलके 13 मई 1925 को नीमुचना गांव में, कहां पे? नीमुचना गांव में, जो कि इस समय बानसूर, अलवर में एक बानसूर तहसील है, वहां पर एक नीमुचना गांव है। उस स्थान पर माधो सिंह और गोविंद सिंह ने सभी किसानों की मीटिंग बुलाई, सभी किसानों की सभा बुलाई, और उस सभा में बहुत सारे किसान जो है जमा हुए 13 मई 1925। और ये बात फैलती फैलती पहुंच गई, जहां पहुंचनी थी वहां पे अंग्रेजों तक ये बात पहुंच गई। और उसके बाद 13 मई 1925 का समय सब इकट्ठे हुए, और 14 मई 1925 के दिन एक कर्नल रैंक का अधिकारी आया, छज्जू सिंह। क्या? छज्जू सिंह आया, और उसने न आव देखा न ताव, गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। गोलियां चलाई, मशीन गन से गोलियां चलाई, और जो आसपास के जितने घर थे उन पे भी आग लगा दी, उन घरों को भी जला दिया। और इस भयंकर हत्याकांड में, इस विध्वंस में 156 किसान या व्यक्ति कह लीजिए शहीद हो गए। 156। इसके अलावा 600 से ज्यादा लोग जो है घायल हो गए। छोटी बात नहीं है, 600 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो ये जो सारा हत्याकांड हुआ, ये कहां पे हुआ? नीमुचना में। क्या कहां पे हुआ? नीमुचना में। इसीलिए इसको नीमुचना हत्याकांड कहते हैं। ये इस हत्याकांड को जो नाम दिया, वो नाम दिया रामनारायण चौधरी ने। रामनारायण चौधरी ने ही इसको नीमुचना हत्याकांड, इस हत्याकांड को नाम दिया कि ये जो हत्याकांड, ये नीमुचना हत्याकांड के नाम से आगे प्रसिद्ध होगा। मतलब तो इस नीमुचना जो हत्याकांड, ये जो नाम दिया, ये किसने दिया? रामनारायण चौधरी ने। ये भी एक बहुत बड़े किसान के नेता थे, किसानों के नेता थे। ठीक है ना? अभी ये जो हत्याकांड हुआ, ये पूरे देश में फैल गया, आग की तरह फैल गया। एक रियासत नाम का अखबार होता था उस समय, समाचार पत्र होता था रियासत नाम का। उस रियासत नाम के समाचार पत्र में इस हत्याकांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा। भाई जालियांवाला बाग हत्याकांड में जलवर डायर ने कैसे गोलियां चलाई थी, अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। तो रियासत अखबार में इस हत्याकांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा कि ये तो सेम टू सेम वैसे ही, एक जैसे ही है कि नहीं? इसके अलावा महात्मा गांधी एक अखबार में लेख लिखते थे जिसका नाम था यंग इंडिया। यंग इंडिया में महात्मा गांधी क्या करते थे? लेख लिखते थे। उस लेख में, उस यंग इंडिया अखबार में, इस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही की उपाधि दी।
दोहरी डायवसाई की संज्ञा दी। क्या दी? संज्ञा। महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो हत्याकांड हुआ ये तो दोहरी डायवसाई है। भाई जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलाई थी? डायर ने, जनरल डायर ने। तो वहां पे तो एक ही था। अभी दूसरी बार यहां पे भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, अलवर में हुआ, तो ये दोहरी डायवसाई हो गई, है कि नहीं? इसके अलावा महात्मा गांधी ने कहा कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी ये तो अधिक विध्वंस है। भाई जालियांवाला बाग हत्याकांड तो हुआ, उससे भी खतरनाक ये हत्याकांड हुआ। वहां पर देख विदेशी ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था, यहाँ पे देख भारतीय था, है कि नहीं? तो वो तो इससे भी बड़ा विध्वंस यहां पे हो गया। तो ये हुआ पूरा नीमूचना हत्याकांड। और ये हत्याकांड देखिए, नीमूचना किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? सूरत से प्रारंभ हुआ और कहां पे जाके समाप्त हुआ? कहीं ना कहीं जो है सांप्रदायिक इसने रूप ले लिया था। कैसा? सांप्रदायिक रूप ले लिया। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ऐसा किसान आंदोलन कौन सा था जिसने सांप्रदायिक रूप ले लिया, तो आप कह सकते हो नीमूचना किसान आंदोलन, है कि नहीं? तो आज हमने पढ़ा नीमूचना किसान आंदोलन के विषय में, जिसको अलवर किसान आंदोलन भी कहते हैं। इसके संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे अवश्य ही बताइए। मैंने उतना पढ़ाने की कोशिश की जितना आपकी बुक में है। ज्यादा पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है कि नहीं? लेकिन मैंने एक लिंक में एक लाइन से पढ़ने की आपको बहुत अच्छे से कोशिश की है। फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझे अवश्य ही पूछिए, आपके साथ में हूं। और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।